तो जैसा कि सराउंडिंग द हेवन के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, इरफान के ऊपर एक डिसाइपल ने हमला कर दिया होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, लेकिन इरफान किसी तरह करके इसे यहाँ पर मारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस डिसाइपल के मर जाने के बाद उसकी बॉडी से एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर निकलता है जो कि जिया के पास चला जाता है, जिसकी वजह से जिया अपनी बॉडी के ऊपर में जो सील लगी हुई होती है उसे तोड़ देती है और वो इरफान को यहाँ पर अपने कैद में कर लेती है और उससे ग्रीन कॉपर यहाँ पर मांगने लगती है। लेकिन इरफान बोलता है मैं चाहकर भी तुम्हें ग्रीन कॉपर यहाँ पर नहीं दे सकता हूँ। लेकिन जिया को तो यहाँ पर इरफान की बातों के ऊपर भरोसा ही नहीं हो रहा होता है। इस पर इरफान इस ग्रीन कॉपर को यहाँ पर समन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज में नाकाम हो जाता है, जिसकी वजह से जिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इरफान के हाथ को बाइट करने लगती है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है जो कि जिया की कैद से किसी तरह से आज़ाद हो गया होता है और वो अपनी जान को बचाकर इस जगह से भाग रहा होता है। लेकिन मिस जिया की पावर बहुत ही ज़्यादा होती है और वो उसके सामने एक टेलीपोर्टेशन अरे खोल देती है, जिसकी वजह से इरफान को ना चाहते हुए भी यहाँ पर रुकना पड़ता है। और इस चीज़ को देखकर मिस जिया बोलती है तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे। इस पर इरफान बोलता है मैंने तुम्हें जितनी जानकारी देनी थी उन सभी की जानकारी दे दी है, फिर भी तुम मेरे पीछे क्यों लगी हुई हो। इस पर जिया बोलती है तुम्हारे पास जितने भी रेयर ट्रेजर हैं वो सभी ट्रेजर मुझे चाहिए, तब जाकर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। इस पर इरफान यहाँ पर मिस जिया को समझाने लगता है कि मेरे पास जितने भी ट्रेजर हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए अगर तुमने यहाँ पर जबरदस्ती मेरे ट्रेजर को हासिल करने की कोशिश की तो इससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इस बात को सुनकर जिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इरफान के ऊपर अटैक करने लगती है, जिससे बचकर इरफान यहाँ से भागने लगता है। लेकिन जिया उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही होती है और वो कंटिन्यू इसके ऊपर हमला किए जा रही होती है। लेकिन इरफान भी यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ में जिया के जितने भी अटैक आ रहे होते हैं उन सभी को डॉज कर ले रहा होता है और वो जिया को चकमा देकर दूर भागने भी लगता है, जिसकी वजह से जिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्पिरिचुअल बॉल की तादाद यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से अब इरफान को यहाँ पर प्रॉब्लम होने लगती है और वो अपनी पूरी स्पीड के साथ में इस जगह से भागने लगता है। लेकिन जिया के स्पिरिचुअल बॉल यहाँ पर इरफान का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं और ये स्पिरिचुअल बॉल इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि चट्टान से लगने के बाद चट्टान को ही डिस्ट्रॉय कर दे रहे थे। और साथ ही में जिया यहीं पर ही नहीं रुकती है, उसने अपने यहाँ पर बहुत सारे और स्पिरिचुअल बॉल को क्रिएट कर लिया होता है और उससे इरफान के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से अब इरफान चाहकर भी इन अटैक से बच नहीं पाता है और वो यहाँ पर थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। इस चीज को देखकर जिया इसके पास आ जाती है, लेकिन इरफान उसे समझाने लगता है कि तुम यहाँ पर गलत कर रही हो। इस पर जिया बोलती है मैंने तो तुम्हें कब का ही मार दिया होता है, लेकिन तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर है जिसकी वजह से तुम्हें मैंने अब तक जिंदा रखा है और साथ ही मुझे ये भी पता है कि अगर तुम मर गए तो तुम्हारे पास जितने भी ट्रेजर हैं वो सभी भी तुम्हारे साथ दफन हो जाएंगे, इसलिए मैंने अभी तक तुम्हें जिंदा रखा है। इस पर इरफान बोलता है तुम मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि तुम्हें भी पता है तुम चाहकर भी मेरे पास से उन ट्रेजरों को हासिल नहीं कर पाओगी, क्योंकि वो सब मेरी भी बातों को नहीं मानते हैं। इस पर जिया बोलती है मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास जितने भी ज्यादा ट्रेजर हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा रेयर हैं और उनके बारे में मैं एक न एक दिन पता लगा कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी ज्यादा इंतजार करना क्यों ना पड़े। और साथ ही इरफान तुम मेरी जान को भी बचा सकते हो, क्योंकि जब मेरा ब्रदर मेरे ऊपर हमला करने के लिए आएगा तब मैं उसे तुम्हारे सामने रख दूंगा, जिसकी वजह से वो भी थोड़ा सा शॉक हो जाएगा। इस पर इरफान बोलता है लेकिन तुम्हारा ब्रदर तुम्हें मारना क्यों चाहता है, तुमने तो मुझे इस चीज के बारे में अब तक बताया ही नहीं है। इस पर जिया इरफान को बताने लगती है कि मेरा भाई इसलिए मुझे मारना चाहता है क्योंकि जी फैमिली के हम दोनों ही उत्तराधिकारी हैं और जी फैमिली के लोग मुझे एम्परर बनाना चाहते हैं, इसलिए मेरे भाई मुझसे बहुत ही ज्यादा जलता है और वो मुझे मारकर जी फैमिली का खुद एम्परर बनना चाहता है। इस बात को सुनकर इरफान बोलता है जिया तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे भाई से फाइट करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे डिवाइन सूत्रा के बारे में सब कुछ बताना होगा। इस पर जिया बोलती है तुम तो यहाँ पर डिवाइन सूत्रा के बारे में भूल ही जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें इसके बारे में कभी भी नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें ताई सुवानमैन सेक्ट ले जा सकती हूँ। अगर तुम उस जगह पर जाना चाहते हो तो तुम मुझे इस चीज के बारे में भूल सकते हो, क्योंकि वह जगह बहुत ही ज्यादा पवित्र है और उस जगह पर कुछ ही लोगों की जाने की इजाजत है, क्योंकि हम लोग जी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें उस जगह पर बहुत ही आसानी के साथ ले जा सकती हूँ। इस बात को सुनने के बाद इरफान को उस मोटे आदमी की बातों का याद आने लगता है, जहाँ पर उसने बोला था कि ताई सुवानमैन अगर किसी को जाना है तो उसके साथ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेक्ट का हाथ होना चाहिए, तभी जाकर वो ताई सुवानमैन जा सकता है। इस बात का जैसे ही इरफान को यहाँ पर पता चलता है वो ताई सुवानमैन जाने के लिए राजी हो जाता है। इस पर जिया बोलती है यहाँ पर बोलना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन उस जगह पर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इस पर इरफान जिया को मक्खन लगाते हुए बोलता है तुम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम मुझे जान से मार डालोगी। इस बात को सुनकर जिया भी वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो अपने पेंडेंट
में अपनी एनर्जी को डालने लगती है और वो बोलती है हम लोग कुछ ही देर में उस जगह पर पहुंच जाएंगे, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें उस जगह पर सावधान रहना होगा। इस पर इरफान भी हाँ बोलता रहता है। इसके बाद हम लोगों को ताइस वानमैन सेक्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत डिसाइपल फ्लाई कर रहे होते हैं और एक नरेटिंग वॉइस यहाँ पर हम लोगों को बता रही थी कि ताइस वानमैन सेक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसका भूभाग चारों तरफ फैला हुआ है और इसके अंदर में 108 विरासत आती है जो कि इसके अंदर में काम करती है और जो कि इसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देती है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि ताइस वानमैन सेक्ट एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेक्ट है और इसकी उत्पत्ति होली लैंड से हुई है। ये नरेटिंग वॉइस यहाँ पर ये सब हम लोगों को बता ही रहा होता है, लेकिन तभी इरफान और जिया भी इस जगह पर आ जाते हैं और वो लोग ऊपर की ओर जाने लगते हैं जहाँ पर वो लोग कुछ देर सीढ़ियां चढ़ने के बाद ऊपर की ओर आ जाते हैं और ताइस वानमैन सेक्ट के नज़ारे को देखकर मिस जिया बोलती है सच में ये सेक्ट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल लोग भी हैं जो कि इस जगह पर एंट्री लेने के लिए आए हैं, क्योंकि इस जगह के एल्डर को हर कोई अपने मास्टर के रूप में चुनना चाहता है क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और वो ये बोलकर अपने आसपास के नज़ारे का आनंद उठाने लगती है, लेकिन तभी इरफान की नजर इस लेडी एल्डर के ऊपर पड़ जाती है जिसे देखने के बाद इरफान थोड़ा सा शॉक होता है क्योंकि हम लोगों को इस लेडी एल्डर को एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था और यही सब कुछ इरफान यहाँ पर अपने मन में बड़बड़ा रहा होता है। लेकिन तभी जिया बोलती है क्या तुम इस लेडी एल्डर को जानते हो, और वो ये बोलकर यहाँ पर लाइन को तोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है और वो सबसे आगे जाकर खड़ा हो जाती है और इसे यहाँ पर कोई कुछ बोलता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक डिसाइपल एक टेस्ट दे रहा होता है जिसमें वो फेल हो जाता है जिसकी वजह से वो इस जगह से चला जाता है। इस चीज को देखकर जिया इस लेडी एल्डर को बोलती है हम लोग भी इस जगह पर आए हैं और वो ये बोलकर इरफान को इस लेडी एल्डर को दिखाने लगती है, जिसे देखने के बाद ये लेडी एल्डर बोलती है इरफान तुम उस जगह से बचकर जिंदा बच गए हो, मैं इस चीज के लिए तुम्हें यहाँ पर बधाई देती हूँ क्योंकि हम लोगों को लग रहा था कि तुम तो एक ट्रैश हो, लेकिन तुम्हारे अभी की कल्टीवेशन को देखकर मैं सच में बहुत ही ज्यादा शौक हूँ और तुम तियानसियुआन सेक्ट के एक डिसाइपल बनने वाले हो, यह सच में एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। इस चीज के लिए मैं तुम्हें अभी ही बधाई देना चाहती हूँ। और वो ये सब बोलने के बाद में यहाँ पर इरफान और जिया के टेस्ट को चालू कर देती है और वह साथ ही में बता रही होती है कि जो भी यहाँ पर इस टेस्ट को पास कर लेता है उसे एक टोकन दिया जाता है जिसकी वजह से वह इस सेक्ट में बहुत ही आसानी के साथ कहीं पर भी घूम फिर सकता है। ये लेडी एल्डर ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तब तक इरफान और जिया ने इस टेस्ट को पास कर लिया होता है जिसकी वजह से ये लेडी एल्डर यहाँ पर 2 टोकन को अपेयर कर लेती है और यह टोकन इन दोनों को दे देती है, जिसे पाकर ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक एल्डर आ जाता है जिसका नाम चैन होता है, जिसे देखकर ये लेडी एल्डर बोलती है एल्डर चैन आपसे मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। इस पर एल्डर चैन बोलता है मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर डिसाइपल लोगों की भर्ती कर रहे हो, इसीलिए मैं इस जगह पर आ गया हूँ ताकि मैं तुम्हारे इस काम में थोड़ी सी मदद कर सकूं। और वो ये बोलकर डिसाइपल लोगों की तरफ देखने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर इरफान के ऊपर पड़ जाती है और वो बोलता है यह आदमी आखिरकार कौन है। इस पर लेडी एल्डर यहाँ पर एल्डर चैन को कुछ उल्टी सीधी बातें बता देती है और इस मौके का फायदा उठाकर जिया इरफान को लेकर इस जगह से जाने लगती है। इसके बाद दूसरे डिसाइपल भी इस टेस्ट को देने लगते हैं, लेकिन एल्डर चैन की नजर अभी भी इरफान को ही देख रही थी। और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म और इसका नेक्स्ट पार्ट कुछ ही देर में अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।